जौनपुर विद्युत विभाग द्वारा बीते 3 दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर लगातार हड़ताल और कार बहिष्कार जारी है। वहीं आज जनपद की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विभिन्न क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई है और उपभोक्ता परेशान हैं। वहीं पूर्व में दिए गए नंबरों से संपर्क करने पर भी अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि हाइडिल परिसर में तैनात नायब तहसीलदार अभिषेक सिंह का कहना है कि सब कुछ कंट्रोल में है, कर लिया गया है, जल्द ही और जगहों पर व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी। हड़ताल पे है नहीं, हमें हड़ताल पे ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। 72 घंटे की जो हड़ताल की घोषणा हुई है 16 तारीख से 19 तारीख की रात्रि 10 बजे तक, उसमें हमारी कोई मांग ही नहीं है। जो हमारी पिछले आंदोलन थे उसमें जो समझौते हुए थे 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी और प्रमुख सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के अवनीश अवस्थी जी के साथ हमारे संगठन के नेतृत्व से लिखित समझौते हुए थे तमाम बिंदुओं पे, और उसमें बहुत से ऐसे बिंदु थे जिन पे समझौते नहीं हो पाए, तो उसको हम लोगों ने मान भी लिया था। जो समझौते लागू करने की बातें थी 15 दिन के अंदर, जिनमें बिंदुवार समझौता हुआ था, उसको अब उत्तर प्रदेश सरकार और हमारा प्रबंधन मानने से इनकार कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि वो समझौते दबाव में हुए थे, हमें और समय दिया जाना चाहिए इसके लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब 15 दिन का समय आपने लिखित में लिया था, तो अगर 3.5 महीने हो गए, तो बीच में जब हमारे नेतृत्व ने मिलने का प्रयास किया, अपनी बातों को कहने का प्रयास किया, तो समय ही नहीं दिया जा रहा था बीच में। उसके बाद आंदोलन की नोटिस पड़ी, कई चरणों में आंदोलन की नोटिस पड़ी। आप सभी जानते हैं कि 13 तारीख से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार 14 तारीख को चला, 13-14 को 3 से 5। उसके बाद एक विशाल मसाल जुलूस पूरे प्रदेश में हम लोगों ने निकाला 14 तारीख की सायं 5 बजे। उसके बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार जो 36 घंटे का निर्णय लिया गया सुबह 10 बजे 15 तारीख से 16 तारीख की रात्रि 10 बजे तक, उसके बीच में भी समझौते के बजाय धमकाने की बातें हो रही हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एस्मा के तहत कार्रवाई करने की बात हो रही है, रासुका लगाने की बात हो रही है, हमारे निविदा के साथियों को बर्खास्त करने की बात हो रही है। इस बयान को मैं बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ। इस प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा जो बयान ये दिया गया है, ये हमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान लग रहा है उनका, इसलिए कि संघर्ष करने के लिए मजबूर आपने किया है और उसके बाद हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की बात, हमारे दमन करने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर विद्युत कर्मी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने जो निर्णय ले लिया है, अब लड़ाई हमारी जो है ये चलेगी और हमें विजय अवश्य मिलेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री, जिसमें प्रमुख बिंदुओं में हमारे यहाँ LMB 10 की सुविधा हमें मिलती है। आप सभी लोग जानते हैं, कोई रेलवे में सर्विस करने वाला हो, कोई एयरपोर्ट पे नौकरी करने वाला, हवाई जहाज़ में नौकरी करने वाला हो, रोडवेज़ पे नौकरी करने वाला हो, सभी को जो है उस डिपार्टमेंट की सुविधाएं मिलती हैं। हमें LMB 10 की सुविधा लगातार मिल रही थी। 2000 में जब हमारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ था, उस समय ही ये समझौता हुआ था कि हमारे जो समझौते हो रहे हैं उसमें जो हमारी इन सब चीज़ों पे उस समय भी लिखित में समझौता हुआ था कि ये सुविधाएं सारी बहाल रहेंगी। लेकिन आप जो है LMB 10 की सुविधा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उपभोक्ता बिजली का बिल बाद में देता है और हम लोगों का पहले ही वेतन से कटौती हो जाता है। उसके बाद जो है हमारे निविदा के जो साथी हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, जो सैनिक कल्याण बोर्ड से और जगह से जो आते हैं लोग, वही काम करते हैं, उनको जो है 25,000-22,000 रुपये मिलते हैं। हमारे निविदा के साथी जो है 8 से 10,000 रुपये उनको दिया जा रहा है, उसमें भी कभी मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। इस पे मिनिमम वेज पे समझौता हुआ कि इनको कम से कम मिनिमम वेज जो बनता है वो दिया जाए। उसके बाद जो है निजीकरण को रोकने का, कि निजीकरण हम नहीं करेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं अब जो है पता चला कि ट्रांसमिशन को ही बेचने का प्रयास चल रहा है। तो हम लोग जो है कि, और हमारे जो वेतन में विसंगतियां हैं बहुत वर्षों से चली आ रही हैं, उस पर समझौते हुए थे। लेकिन कितने दिन का समय चाहिए था, और अगर समय चाहिए था तो आप 15 दिन के बाद अगर नहीं कर पाए, 1 महीने 2 महीने, तो कम से कम बुला के तो बात करनी चाहिए, तब ना उसमें जो है कुछ बात होती। तो यहाँ तो हमें लग रहा है कि वो अभी तक हम लोग जब आंदोलन करते थे तो हमारे कर्मचारी साथी कहा करते थे कि मौखिक समझौता नहीं मानेंगे हम लोग,
केंद्र में बोलिए कि लिखित समझौता करें। और लिखित समझौता होने के बाद अगर ये स्थिति पैदा हो रही है कि हम लिखित समझौता करने के बाद हम ये कहें कि हम इसको नहीं मानेंगे, ये समझौता हमने दबाव में किया है, ये ज़बरदस्ती का समझौता है, तो इसके आगे हम क्या कह सकते हैं। और जो आपके माध्यम से कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कर्मचारियों के साथ जगह जगह पे सुनने में आ रहा है कि उनके साथ प्रशासन के द्वारा दबाव बनाकर उन्हें ज़बरदस्ती उनसे काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने ये निर्णय पहले से ही ले रखा है कि कहीं भी हम विद्युत आपूर्ति को बाधित नहीं करेंगे। हमने सारी चीज़ों को हैंडओवर कर दिया है, हमने रिटर्न में दे दिया है कि आप इस व्यवस्था को संभालिए, 72 घंटे के लिए हम हड़ताल पे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जगह जगह सुनने में आ रहा है, अभी सुनने में आ रहा है कि कहीं एक एसएसओ है, वो बाई ड्यूटी उसको 10 बजे तक हड़ताल पे है, 10 बजे से, तो उसके बाद जो है उसके परिवार को डिस्टर्ब किया गया है। ऐसे और जगहों पे सुनने में आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत प्रबंधन को ये बताना चाहता हूँ कि ये दमनकारी नीति छोड़ दें और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और इस समझौते को लागू करा दें, जिससे कि जो है कि किसी भी आगे आने वाली जो स्थिति है वो इससे भयावह न हो। हम लोग जो है कि किसी भी तरीके से आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें आंदोलन में झोंक दिया गया है। इसलिए हम जो है पुनः बहुत विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसमें हस्तक्षेप करके इसका समाधान करा देंगे। 72 घंटे में अगर किसी भी तरीके का उत्पीड़नात्मक कार्रवाई अगर होती है तो ये बगैर अन्य किसी नोटिस को दिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत प्रबंधन की होगी। दूसरी चीज़, अगर मेरे किसी भी नेता को गिरफ्तार किया जाता है, ये भी हमारा निर्णय हो चुका है, अगर इस दौरान हमारे किसी भी नेता की गिरफ्तारी होती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 50,000 विद्युत कर्मी जेल भरो आंदोलन करेंगे। जारी हड़ताल पर हैं, उसको लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से? तैयारी हम लोग 2-3 दिन पहले से स्टार्ट कर दिए थे। इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मीटिंग भी हुई थी और उसमें जो क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ हम लोग स्टेटिंग मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कई सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और वहाँ जो भी सिचुएशन अगर कहीं ख़राब होती है, जो भी सिचुएशन है हम लोग को अपडेट मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। अभी जैसे अय्यापुर में कल रात में सूचना मिली कि 7 फीडर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम थे और एसडीएम साहब थे हमारे और भी राजस्व पुलिस विभाग सब लोग थे, करके मेहनत करके हम लोग ने 5 फीडर वहाँ स्टार्ट करवा दिया गया है। हुसैनाबाद में 1-2 फीडर बंद हुए थे, हम लोग उसको भी रिस्टोर करा दिए हैं। अभी कुछ और जगह थोड़ा सा सिचुएशन अच्छी नहीं है, जैसे जलालपुर में है, कल से बंद है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग 2-3 घंटे के अंदर उसको भी रिस्टोर करवा देंगे। देहात क्षेत्र में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जो रिमोट एरिया है, ग्रामीण देहात क्षेत्र में जहाँ काम रात में नहीं हो पाया था वहाँ हम लोग इस समय काम कर रहे हैं देहात क्षेत्र में। और चूँकि शहर में अब स्थिति मतलब कंट्रोल में है, तो हमारी जो भी टीमें हैं वो देहात में काम कर रही हैं। 1-2 घंटे के अंदर वो भी रिस्टोर करा दिया जाएगा। सर, क्या इसमें एक्स बिजली कर्मी जो पुराने बिजली कर्मी होते हैं, क्या इन लोगों की भी सहायता, उनका भी हेल्प किया जा रहा है? जहाँ जहाँ से हम लोग को लग रहा है कि वो हेल्प कर सकते हैं, सबको बुलाया गया है, सब लोग लगे हुए हैं। सर, क्या कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में? क्या लग रहा है ये समन्वय जो बन पाएगा कि नहीं बनेगा, और मतलब कब तक ये सारी चीज़ें? उम्मीद है कि हम लोग आज शाम तक जहाँ भी सिचुएशन ख़राब है सारा कंट्रोल कर लिया जाएगा। सारी टीमें लगी हुई हैं इस समय। जो कंट्रोल रूम का नंबर है उसको भी लेकर के काफ़ी सारे कॉल आ रही है। वो नंबर पब्लिक है और बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कंट्रोल रूम में, तो जिनका एक जैसे कॉल रिसीव हो गया तो बाकी सब वेटिंग में बताने लगता है। इससे लगता है उनको फोन बात नहीं हो पा रही सबसे। लेकिन हमारे कंट्रोल रूम 2 लोग हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं वहाँ और प्रॉपर चैनल है और वो हम लोग को अपडेट दे रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं।